हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं तरुणा भारद्वाज आज आपको पढ़ाऊंगी हिंद महासागर के तापमान के बारे में। जिस तरह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसी तरह से बच्चों समुद्र का तापमान भी बढ़ता है। अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर की, तो हमारी पृथ्वी का औसत तापमान होता है 15 डिग्री सेल्सियस, जो पिछले 100 वर्षों में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इसी तरह से जितने भी महासागर हैं, सभी महासागरों के औसत एवरेज टेम्परेचर की हम बात करें तो वो होता है आपका 17.2 डिग्री सेल्सियस ओशन का, और पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का ये होता है। लेकिन सभी महासागरों का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें से आपका जो इंडियन ओशन है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और बढ़ने से इसके क्या प्रभाव भारत में पड़ेंगे और पूरी पृथ्वी पर पड़ेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन ओशन की लोकेशन कहाँ पर है। तो जो हिंद महासागर है वो आपका एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप, और ये वाला जो जल है ये आपका दक्षिणी महासागर है। दक्षिणी महासागर अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच में है, इससे घिरा हुआ है। क्लियर यहाँ तक। और ये ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। तो अब बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है बच्चों, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IIMT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कहाँ पर है आपके पुणे में स्थित है, उन्होंने क्या क्या हाल ही में जो समुद्री हीट वेव में 10 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। जिस तरह से पृथ्वी के धरातल पर हीट वेव्स आती हैं, वैसे समुद्र के अंदर भी हीट वेव्स आने लगी हैं, और जो समुद्र इंडियन ओशन में जो हीट वेव आती थी उसमें 10 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कितनी गुना वृद्धि दर्ज की गई, तो 10 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। जो संभावित रूप से प्रति वर्ष 20 दिनों से 220 से 250 दिनों तक चलने वाले जो चक्रवात है उसकी गति को तेज कर सकती हैं। क्योंकि बच्चों देखिए, चक्रवात तब बनते हैं जब गर्म और ठंडी हवा आपस में मिलती है। तो जो समुद्र है, समुद्र पे भी हीट वेव चलने लगी है, वहाँ की वायु भी गर्म हो जाएगी और जो भयंकर चक्रवातों की उत्पत्ति होगी। तटीय क्षेत्रों पर ही चक्रवात बनते हैं, तो जो इंडियन ओशियन में हीट वेव बनने लगी हैं वो बड़े बड़े चक्रवातों को उत्पन्न कर सकती हैं। इतना ही नहीं, जो हिंद महासागर है उसके तापमान में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई है। आइए देखते हैं कितने। जो हिंद महासागर का तापमान है वो 1950 से 2020 तक की अवधि में 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। ये काफी है, कम नहीं है, बहुत अधिक तापमान है ये। और 2020 से 2100 तक इसको 1.7 डिग्री बढ़ने का अनुमान है। 1.7 से 3.8 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ने का पूरा अनुमान है। अगर समुद्र का तापमान बढ़ेगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, तो इसका प्रभाव हमें हर जगह देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें, अगर ये तापमान बढ़ता रहा तो इसमें क्या होगा। सबसे पहले तो जो तीव्र गति के चक्रवात हैं वो उत्पन्न होंगे। इसी के साथ साथ जो आपके समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, कौन कौन से, वैसे तो काफी रहते हैं, पर वेरी इंपॉर्टेंट जो बायोडाइवर्सिटी के लिए आवश्यक है, मछली भी है। दूसरा आपका कोरल, जिसको हम मूंगा या प्रवाल भी बोलते हैं। जो प्रवाल जीव है ये रंग बिरंगे जीव होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। चूने की चट्टान का निर्माण ये समुद्रों के अंदर करते रहते हैं। तो जो रंग बिरंगे जीव हैं ये क्या होगा, इनका कलर उड़ जाएगा तापमान के बढ़ने से। तो क्या होगा, इसको हम कोरल ब्लीचिंग बोल देंगे, और जैसे ही इनका कलर उड़ेगा तो ये इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो कोरल ब्लीचिंग मीन समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं वो मरने लगेंगे, और जितने भी जीव हैं सभी उनकी मृत्यु होने लगेगी। और इसी के साथ साथ जो हमारा आसपास जो कोस्टल एरिया है, जो वहां पर हम तटीय क्षेत्रों में खेती करते हैं, उसको भी नुकसान होगा। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ओशियन करंट जाती है, तो ज्यादा गर्म ओशियन करंट आपको इंडियन ओशियन में मिलने लगेंगी। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर वही बताया जाता है नए नए फैक्ट्स, और आपको जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप याद रखिए इंडियन ओशन का टेम्परेचर कितना बड़ा है, क्यों बड़ा है, उसके क्या प्रभाव होंगे और कितने की वृद्धि दर्ज की गई है। थैंक यू एंड गुड लक।